आज की रियलिटी बदल गई है। आजकल लोग अक्सर दूसरों की असफलताओं में आनंद लेते हैं और आपको प्रॉब्लम से घिरा हुआ देखना पसंद करते हैं। उनको अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी लगती हैं, पर दूसरों की बड़ी प्रॉब्लम्स भी बहुत छोटी लगती हैं। वो आपकी सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो चाहते हैं कि आप उनके साथ शेयर करें। अगर आप अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते हैं तो वो कुछ ना कुछ करके, कोई कमेंट पास करके या कोई इस तरह की बात बोल के, जिससे आप मजबूर हो जाएं अपनी बात शेयर करने के लिए, आपके पीछे पड़ जाते हैं। आप बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करते तो भी वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको झूठी सिंपैथी दिखाते हैं और चाहते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर लें। हालांकि उनको आपकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करें और सिंपैथी गेन करें, ताकि वो आपके ऊपर इमोशनली और मेंटली हावी हो जाएं। ये बेसिकली एक सैडिस्ट आदमी के ट्रेड है जो आपको दुख में देखना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि आप दुख में रहें और अपनी बात उनके साथ शेयर करें ताकि वो अंदर से आनंदित हो सके। यदि आप अपनी बात उनसे शेयर नहीं करेंगे, उनके बार बार फोर्स करने पर भी, तो वो आप में इंटरेस्ट शो करना कम कर देंगे और इवेंचुअली आपसे अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। कोई भी सामान्य आदमी जो सामान्य बुद्धि रखता है वो ये आराम से जान सकता है कि कौन उनकी परवाह करता है और कौन उनकी परवाह नहीं करता। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो कभी आपकी प्रॉब्लम्स पूछ के आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वो समझ जाते हैं कि आप प्रॉब्लम्स में हो। वो या तो प्रॉब्लम का सलूशन देंगे या फिर कोई ऐसा आइडिया देंगे जिससे आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। और अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं कर सकते तो वो कम से कम मन से ये सोचेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम से दूर हो जाएं और आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स चली जाएं। वुड पैकर की जैसे बार बार आपकी बारे में, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते नहीं रहेंगे, वो चुप रहेंगे। ऐसे लोग जनरली नार्सिसिस्ट लोग होते हैं जो केवल आपको प्रॉब्लम्स में देखना चाहते हैं और जब आप प्रॉब्लम्स में होते हैं तो वो उसका आनंद उठाते हैं। उनको आपकी प्रॉब्लम्स के सलूशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। समझदारी के साथ आपको ये समझ आ जाएगा कि जीवन में आपकी प्रॉब्लम आपके अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। केवल एक इनसेंसिबल पर्सन ही अपनी डीप फीलिंग्स को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करेगा। अगर वो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है तो उससे उसकी पोजीशन वीक हो जाती है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होता है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो केवल नेगेटिव होगा और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा। कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं और अपने मन की प्रॉब्लम्स को किसी और के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन इससे हमें एहसास नहीं होता कि इससे शायद हमें कोई मदद नहीं मिलेगी, बल्कि इससे आपकी समस्या और बढ़ जाती है। सबसे पहले तो वो आपकी प्रॉब्लम्स को एक जंगल में आग की तरह फैला देंगे, उस प्रॉब्लम्स को एग्रावेट करेंगे, बढ़ाएंगे और अल्टीमेटली आपकी छवि को धूमिल करेंगे। हालांकि ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको किसी दूसरे को उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ आपकी है। दूसरा, वो आपको कोई सोल्यूशन नहीं देंगे, उल्टा आपको ये लगने लगेगा कि मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करके गलती कर दी। फिर आपको ये लगने लगेगा कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करता तो बेटर था। जरा सोचिए, लाइफ में कितनी बार आपके साथ कुछ हुआ हो और आपकी प्रॉब्लम्स में कोई दूसरा आपके काम आया हो? मेरे ख्याल से एक बार भी नहीं। आपकी प्रॉब्लम्स आपकी हैं। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। कठिन समय आपको धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। आप कई सबक सीखते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबक ये होता है कि कैसे ग्राउंडेड रहें लाइफ में। अच्छे समय में हमारा सर घमंड से भर जाता है और चाहे हम ये माने या ना माने, हमारा हर एक्शन या वर्ड्स हमारे घमंड को दर्शाता है। हमारे हिंदू शास्त्र और वेदों में ये बताया है कि मनुष्य योनि हमें क्यों मिली है। मनुष्य योनि हमें भगवान की आस्था करने के लिए मिली है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिली है, लेकिन फिर भी हम इस मनुष्य योनि का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी जिंदगी मटेरियलिज्म के पीछे भागने में लगा देते हैं। जब हमारा बुरा समय आए तो हमें अपने बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट करना है तो हमें केवल भगवान पे करना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स अगर शेयर करनी है तो हमें केवल भगवान से शेयर करनी है। इंसान प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए बने ही नहीं है, वो सिर्फ ट्रस्ट ब्रेक करने के लिए बने हैं। इससे अच्छा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर करना बंद कर दीजिए। उल्टा प्रॉब्लम्स को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना शुरू कर दीजिए कि लाइफ में भगवान ने आपको प्रॉब्लम्स इसलिए दी हैं ताकि वो आपको एक स्ट्रॉन्ग और एक बेटर
वर्जन बना सकें। नेक्स्ट टाइम जब कोई आपसे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछे तो आप मुस्कुराकर कहिए आई एम फाइन। अगर वो आपके सच्चे मित्र हैं या सच्चे वेल विशर हैं तो उनको अपने आप पता लग जाएगा कि आप प्रॉब्लम्स में हैं और वो बोलेंगे कि अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। कई बार वो आपसे कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन उनके बिना बोले ही आपको पता लग जाएगा कि इसको मेरी प्रॉब्लम के बारे में पता लग गया है, और वो मुस्कुरा के आपको बोल देंगे कि कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगली बार से अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर ना करें और बुरे दोस्तों के या बुरे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना फंसें। जो लोग आपको दोस्त बोल के केवल आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों से दूरी बनाए रखें। या तो मेरे कहने पे मेरी बात मान लीजिए या फिर खुद करके देख लीजिए, अंत में आपको पता लग जाएगा कि अंत हमेशा एक ही है। या फिर आप बुरे अनुभव का इंतजार करें, आप भी उसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और फॉलो करना ना भूलें।